हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है एंड इस मेथड्स में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद जैसे ये कुछ स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगा एंड उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है एंड उससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स किस टाइप से यूज होने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड्स को एलिमिनेशन मेथड बोलते क्यों हैं? तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक किसी वेरिएबल को, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को इस टाइप से अरेंज करते हैं कि वो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए एंड हम दूसरे वेरिएबल का न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्टेप्स। पहले दो इक्वेशंस हमें मिलेंगे या हम राइट्स करेंगे, ठीक है, जो कि दो वेरिएबल के साथ होंगे, एक्स एंड वाई के साथ, या कोई से भी वेरिएबल दो हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि हम चूज करेंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई में से किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए। तो हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? हम या तो किसी नंबर से एक इक्वेशन में, दोनों में से एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, या दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देंगे दोनों इक्वेशन में। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही सेम हो जाएगा, मेक कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि या तो ऐड कर देंगे या तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई कर दिए, फिर हम उसको इक्वल कर दिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करें, ऐसा नंबर चूज करते हैं दोनों इक्वेशन में या एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से, ताकि इनका कोफिशिएंट जो है सेम हो जाए। अब सेम हो गया तो हम क्या करेंगे कि फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। अब यहाँ से हमें वन फॉर्म वेरिएबल मिल जाएगा, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल की जो वैल्यू, सपोज एक्स और वाई में से किसी में एक वैल्यू मिल गया, हमें किसी में से एक की वैल्यू मिल गया, तो अब हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन, जो दो अपने पास ओरिजिनल इक्वेशन होंगे, हम एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। तो अदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज एक्स की वैल्यू पहले हमें यहाँ मिल गई थी, तो हमें यहाँ वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ वाई की वैल्यू मिल गई थी तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि फाइनल आंसर का कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है। तो ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। याद रखने के भी नीड नहीं है, जैसे जैसे आप लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे मेरे साथ, स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 8 जो है इस एक्सरसाइज से, इस कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. Each of them managed to save 2000 per month. Find their incomes. ओके, यहाँ पे टू पर्सन्स है, दो पर्सन की बात की गई है एंड यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की हम बात करें तो एक तो इनकम एक वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, एंड दूसरा जो वेरिएबल हो जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर सपोज फर्स्ट पर्सन के लिए बात करें, है ना, पहला पर्सन के लिए बात करें, तो उसका जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो कितना, उसका इनकम 9 रेशियो में है एंड एक्सपेंडिचर कितने में है, तो 4 रेशियो में है। तो सपोज इनकम को एक्स मान लिया, एक्सपेंडिचर को हमने वाई मान लिया, है ना। तो अब 9x हो जाएगा पहले पर्सन के लिए। अब उसका खर्च जो है कितना है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो वो 4y हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर को y मान लिया यहाँ पे। अब कितने रुपए पर मंथ दोनों सेव कर पा रहे हैं, तो 2000 सेव कर पा रहे हैं, इक्वल टू 2000। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कैसे बना। 9x तो इनका इनकम है, फिर इन्होंने खर्च कितना कर दिया, 4x कर दिया एक पहले पर्सन ने,
तो ये माइनस ही होगा, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होगा। तो बच कितना रहा पर मंथ? 2000 बच रहा। अब हम सेकेंड पर्सन के लिए देखें तो कितना, 7x इसका इनकम है, खर्च कितना कर रहा है, तो 3y कर रहा है, ठीक है। एंड ये भी कितना, 2000, सेम ही बचा पा रहा है ये भी, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 एंड ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन तो आ गए। अब हम इनको क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक नंबर से, ठीक है। तो पहले दोनों इक्वेशन को लिख लें, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। एंड देन 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब हम स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि हम दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके करेंगे किसी नंबर से। तो अगर मैं पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड दूसरे इक्वेशन में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखेंगे कि ये जो है 12y हो जाएगा एंड ये भी जो है 12y हो जाएगा, है ना। इसका सेकंड जो y के साथ कोफिशिएंट्स है। देन आइए देखते हैं अपन पूरा इक्वेशन लिख के। तो पहले इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, मान लेंगे हम इसको। देन 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब हम इनको क्या करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। कहाँ से सब्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 को करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो 20x माइनस 12y इक्वल टू 8000 माइनस 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। ओके, अब जब हम इसको 20x माइनस 27 करेंगे, देन 20y माइनस 12y करेंगे एंड उसके बाद हम क्या कर देंगे, 8000 माइनस 6000 को कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास 1x बच गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। देन इक्वल में हमारे पास कितना बच गया, तो 2000 बच गया। अब हमें x की वैल्यू तो पता चल गई है, ठीक है। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर x की वैल्यू हमारे पास 2000 है, ठीक है। अब अगले स्टेप के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि वन वेरिएबल का वैल्यू मिल गया, तो हम इस वेरिएबल का वैल्यू किसी दोनों, या जो भी अपन इक्वेशन बनाए हैं ओरिजिनल है, या जो भी इसमें से बनाए हैं अपन, इसमें x की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, है ना। तो पहला इक्वेशन क्या था, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, है ना। अब x की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो 2000 है, माइनस 4y इक्वल टू 2000। अब ये हो जाएगा 18,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। जब ये माइनस 4y इधर रहेगा और जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 16,000 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 4y इक्वल टू 16,000।
होगा यहाँ पे, देन वो जब 4 से ये डिवाइड होगा 16,000 तो कितना आ जाएगा अपने पास, y इक्वल टू 4,000 हो गया। ठीक है, अब हम लोग x और y की वैल्यू तो मिल गई है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ईच ऑफ देम एवरेज टू मैनेज 2000 एंड फाइंड देयर मंथली इनकम। हमें जस्ट ये रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों का। तो एक का है 9x एंड दूसरे का है 7x। हम इसमें वैल्यू रख देंगे x की जो 2000 था, तो पहले पर्सन का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास 18,000, है ना। दूसरे पर्सन का कितना हो जाएगा इनकम, तो 14,000। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों की इनकम तो निकल के आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया होता कि हमें एक्सपेंडिचर भी दोनों का चाहिए, तो क्या करते हम कि 4 इंटू 4 कर देते, 4 इंटू 4,000 कर देते, तो 16,000 हो जाता पहले पर्सन के लिए। ठीक है, एंड प्लस का जो 2,000 बचा रहा है उसको ऐड कर दे रहे हैं, तो इसके इक्वल हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, कि वैल्यू जो है सेम ही है। ठीक है, अब हमें दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर फाइंड करना हो, तो y की वैल्यू 4,000 है, तो 3 इंटू 4,000 देन 12,000 जो हो जाता है इसका एक्सपेंडिचर हो जाता है, प्लस 2,000 जो जोड़ देते जो इसने सेव किए थे पर मंथ, तो 14,000 हो जाते, जो कि टोटल इनकम के बराबर हो गया। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा हुआ कितना इजी वे में अपन ने सॉल्व कर लिया, एंड ये भी देख लिया कि स्टेप्स जो हैं कौन कौन से फॉलो हुए हैं एक एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो ये वीडियो गाइस यहीं तक था, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा।